हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का ट्राइंगल। यस, ट्राइंगल जैसा चैप्टर जिसमें हम लोगों को जनरली एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने आप लोगों के लिए जबरदस्त कलेक्शन बनाई है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ अगली वीडियो में हम लोगों ने केस बेस्ड स्टडी भी डाले और उससे अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे असर्शन रीजन। ये सारी की सारी वीडियोस लाइन वाइज मिलेंगी कहां पर? वो मिलेंगी हमारी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? आई बटन पर क्लिक करो, आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ ट्राइंगल के लिए किया है, आप लोगों के लिए पूरी जी जान लड़ा दी है यार, पूरी जी जान लड़ा दी हम लोगों ने। और आप सभी लोगों के लिए सिर्फ मैथ्स नहीं, साइंस में भी और एसएसटी में भी, चाहे आप वन शॉट की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बात करें, या आप माइंड मैप की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ऐसी वीडियोस बनाई हैं हम लोगों ने जिसमें एक ही वीडियो में हर एक वीडियो में एक चैप्टर के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है, और मार्क वाइज वीडियोस सब कुछ बनाई है। लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं इस वीडियो में ट्राइंगल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजीली हम लोग इनको कर पाएंगे। आइए ज़रा किस तरीके से करने हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर इनके आंसर्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे, बट आंसर दिखने से कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो भाई सॉल्व करने हैं ना ये सारे के सारे। आइए ज़रा। सो कह रहे हैं कि O इज़ अ पॉइंट ऑन साइड, देखिएगा ज़रा यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि P Q और यहाँ पर बच्चों हमने R बना दिया, कहते हैं कि O एक पॉइंट है पी क्यू पर, यहाँ पर ये हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि ओ पी यानी ये बराबर है ओ क्यू के, यानी ये इसके बराबर है बच्चों। और वो बोल रहे हैं आर ओ के भी बराबर है, आर ओ ये है यानी कि ये भी बराबर है। बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, एक सिंपल सा एक सीन पूछूंगा मैं आप लोगों से कि अगर ये एल है और ये एल है, अगर इन दोनों की लेंथ बच्चों अगर सेम होती है तो ये भी थीटा हो जाता है और बच्चों ये भी थीटा हो जाता है। यस नो, यस नो, यस। अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चों ध्यान से, यानी कि ये वाला एंगल अगर मैं x मान लूँ तो ये वाला एंगल भी बच्चों x हो जाएगा। अब ये दोनों ही बराबर है। अगर बच्चों मैं ये वाला एंगल y मान लूँ तो ये वाला एंगल भी बच्चों कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यस नो। अब मुझसे वो पूछना चाहते हैं साइड्स के बीच में रिलेशन, और यहाँ इन्हें देख करके हमें कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे शायद कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा बन सकता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जैसा तो बच्चों तब बनेगा जब यहाँ पर कोई 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का अगर एंगल ही नहीं होगा तो क्या कद्दू बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर हम तीनों को ही जोड़ देते हैं, जैसे कि x, इन सबको इसको जोड़ दूँ अगर मैं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस में वाई इक्वल्स टू में बच्चों कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन, तो x प्लस में वाई इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 180। इससे ये गया तो बच्चों x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। यस और नो? तो यानी कि यहाँ पर बच्चों ये वाला देखिएगा ज़रा ध्यान से, x प्लस वाई 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल बच्चों क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। अल्टीमेटली यहाँ पर ये पता है क्या सीन बन रहा है? यहाँ पर P ये है, Q ये है, R ये है, O ये है। ये यहाँ आया, उसने बोला ये, अब ये इसकी असली सूरत है। यहाँ पर बन रहा है बच्चों 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनस। यानी कि बच्चों पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। पी आर नहीं बेटा, पी आर। तो बच्चों देखिएगा कि पी क्यू का स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ? कहीं लिखा है पी क्यू का स्क्वायर, ये रहा बच्चों पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, यानी कि बच्चों बी जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? आइए बच्चों अगले सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कहते हैं हमसे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्या कहते हैं बच्चों हमसे? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है। वो कहते हैं कि सी डी, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे बोल दिया डी, यहाँ बना दिया उन्होंने सी डी, वो कह रहे हैं 3 है और 1 मिनट ए बी सी और डी ई जो है उन्होंने बच्चों क्या रख लिया? आपने 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पर डी ई लिख देता हूँ। तो वो मेरे से कह रहे हैं कि इफ़ सी डी इज़ 3 एंड ई सी इज़, ठीक है, तो पैरेलल टू ए बी। 1 मिनट बच्चों रुक जाइएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया ऐसे। 1 मिनट रुक जाइए। पैरेलल लाइन जो है बच्चों ए बी के हैं, ए बी के हैं, तो मैं यहाँ पर सी डी और ई यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर भी इसको भी करेक्ट कर देता हूँ बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ डी ई। उन्होंने मुझसे बोला कि सी डी जो है बच्चों वो 3 है और ई सी जो है बच्चों वो 4 है। ठीक है, अब वो मेरे से बोल रहे हैं बी ई जो है बच्चों वो कितना है? 6 है। अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग रही है? बीपीटी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये इसके क्या है? पैरेलल है। ऐसे में बच्चों जब कभी भी हम लोग बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सी डी
अपॉन में डी ए, इसके अपॉन में यही वाला, और फिर इसके सामने वाला यानी कि ई सी अपॉन में इसके नीचे वाला बी ई। देखिए इसके सामने ये वाला लिखा, इसके सामने ये वाला लिखा। देखिए सी डी के सामने ई सी, सी डी के सामने ई सी, ए डी के सामने बच्चों बी ई लिखा। यही होता है। अगर आप इसे ऐसा सीधा भी करके लिख देंगे तो भी यही कहानी बन जाएगी। सी डी कितना है बच्चों 3 है, ये 4 सी डी कितना है बच्चों 3 है, और ए डी हमको पता लगाना है बच्चों, ठीक है। इज इक्वल्स टू में ई सी कितना है बच्चों 4 है और ये 6 है। ये 2 के टेबल से करोगे तो 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 वहाँ चला जाएगा और इधर आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा तो बच्चों 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा ए डी। तो ए डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आप लोगों के पास 4.5 सेंटीमीटर। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है अगर आप सभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो फैक्चुअल बात है बच्चों, √3/4। कभी भी अगर आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों कभी भी इसका अगर हमें एरिया निकालना होता है तो √3/4 ए का स्क्वायर आ जाता है। ए क्या होता है, क्योंकि साइड जो है सारी की सारी बच्चों सेम होंगी, तो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ एक ही साइड लिखते हैं, ए का स्क्वायर इंटू में √3/4। क्लियर हो गए। आइए ज़रा अगला, इन अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर इट्स डायगनल। देखिए बच्चों अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो स्क्वायर में ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। अगर मैं बात करता हूँ डायगनल की तो डायगनल बच्चों ये होगा, यहाँ पर स्क्वायर में यहाँ भी 90 डिग्री होता है। तो एक तरीके से अगर मैं इसे ए बी सी डी कह दूँ तो ये देखिए बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर आप बात करेंगे और आपको ए सी निकालना है, इसके सामने वाला क्या होता है बच्चों हाइपोटेनस। तो यानी कि बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस में ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर को तो आप बाहर निकाल सकते हैं बच्चों 10 और इधर आ जाएगा √2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये आ गया। तो 10√2 यानी कि बच्चों बी जो है इसका कंप्लीटली सही जवाब हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन अ रेक्टेंगल लेंथ, रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल की बात बता रहे हैं वो। रेक्टेंगल में कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक में लेंथ बता रहे हैं वो 8 और इधर है बच्चों 6। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में डायगोनल जानना चाह रहे हैं। तो बच्चों अगेन यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सामने वाला बच्चों क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, इसको x मान लीजिए। तो बच्चों x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस बच्चों थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। क्योंकि अगर आप इसे अगेन ए बी सी डी मान लीजिए तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एक तरीके से यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बच्चों किसके हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 36 प्लस में 64 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 100, यानी बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली कहाँ पर है बच्चों ये ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है, ये सी ऑप्शन में हम लोगों को पूरी तरीके से क्लीन बता दिया इन लोगों ने। क्लियर हो गई बात। आइए ज़रा, इन अ रोम्बस ऑफ D1 एंड D2, दो रोम्बस हैं बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो। एक तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा इस तरीके से कि भाई यहाँ पर एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। कभी भी बच्चों अगर एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, और आप लोगों को कभी भी डायगोनल दे रखे हैं तो डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता। तो 12 एक मिनट इसमें इंटू में 1/2 भी रहता है बच्चों। तो 1/2 इंटू में डायगोनल 1 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों डायगोनल 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 16 इंटू में 12, इससे कट किया तो 8 आ गया यहाँ पे, 12 8 यहाँ पे 96 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यानी कि 96 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन अ रोम्बस ऑफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 दे रखा है तो साइड पूछिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली हैशटैग कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर बच्चों, अगर आप हैशटैग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे यानी कि साइड क्या होती है बच्चों अंडर रूट में आप लोगों को क्या करना पड़ता है यहाँ पर डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल 2 का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ निकालना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर भी उनका हाफ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे डायगोनल 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में बच्चों
आधे का 16 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस में 12 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 64 प्लस में 36, यानी कि बच्चों 100, यानी कि बच्चों 100 का मतलब क्या होता है बच्चों 10, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों यहाँ पर सी ही इसका सही जवाब दे रखा है। क्लियर हो गई जी। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों को क्या दे रखा है, इस सवाल को हम लोग आप लोग ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोल रखा है AB फिर BC फिर CA, यानी कि वो A से पहले B पर गए हैं, B से फिर C पर गए हैं, C से फिर D पर A पर गए हैं, फिर DF है, यहाँ पर फिर FE है, फिर यहाँ पर ED है। देखिए पहले A से B, यानी कि क्या हुआ, पहले A पे गए फिर B पर गए फिर C पर गए, यहाँ पर पहले D पर गए फिर F पर गए फिर E पर गए, यानी ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर है, ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर है, ये वाली साइड भी बराबर है, ये वाली साइड भी बराबर है और ये वाली साइड भी बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ABC ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर जिस सीक्वेंस में चल रहा है ये DFE और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। तो देखिए ABC कहाँ लिखा है, ABC तो सब में लिखा है, DFE कहाँ लिखा है, DFE बच्चों D में लिखा हुआ है DFE, तो D ही देख लीजिए बच्चों इसका सही जवाब भी दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है जी, ओके। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और अगला सवाल आप सभी लोगों को क्या दे रखा है। उन्होंने बोला है कि D और E रिस्पेक्टिव और पॉइंट ऑन AB, तो A और B पर है, तो ABC, तो यहाँ पर बच्चों D है, यहाँ पर बच्चों कितना है E है, ठीक है, यहाँ पर E हो गया। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि AD जो है बच्चों वो 2 है, BD जो है बच्चों वो 3 है, BC जो है बच्चों 7.5 है और DE निकाल लीजिए। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी बच्चों इस तरीके से आप सभी लोगों को आंसर निकालना होता है, तो आंसर निकालने का बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही आसान तरीका क्या होता है, ये आप इन सभी को एक दूसरे के रेशियोज़ में रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं AD अपॉन में DB बराबर में DE अपॉन में BC, मतलब इसको भी इसके अपॉन में रेशियो में रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, AD कितना है 2 और ये 3 है, DE कितना है बच्चों, DE निकालना है, ये कितना है बच्चों 7.5 है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये D हो गया। तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे यही गलती मैं बता, अब ये मेरा सवाल कराने का जो तरीका था, DE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे। यही गलती नहीं करनी है, इसी को सिखाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, मैं बात देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, यार गलती होती है वो। एक्चुअल में ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में हो जाते हैं सिमिलर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको लेना पड़ता है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है। प्रोसेस को समझो, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, सो दैट आपको पता चले दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। और यही क्योंकि देखो हमारे दिमाग में बता देता हूँ क्यों गलती होती है, क्योंकि BPT जब आप लगाते हैं, BPT लगाते हैं जब आप, तो आपको पता होता है इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये सोचने लग जाते हैं इसके अपॉन में ये तो दे ही रखा है, डायरेक्टली इसके अपॉन में ये लगा देते हैं। और यही वजह है उन्होंने ऑप्शन में ये भी दे रखा है यहाँ पर, सॉरी 5 दे रखा है यहाँ पर। देखिए जरा मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मुझे ट्राइंगल दे रखा है तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा बच्चों, AB और C। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AD अपॉन में मेरे इसके अपॉन में क्या आएगा AB, और देखिए DE के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास BC आ जाएगा। देखिए AD के अपॉन में क्या आ जाएगा AB और DE के अपॉन में क्या आ जाएगा BC। देख लो तो AD कितना है बच्चों 2, AB पूरा टोटल बच्चों कितना है यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू में DE तो आपको निकालना ही है, ये कितना आ जाएगा 7.5, ये वहाँ जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू में DE, यानी कैंसिल आउट किया तो बच्चों 3 सेंटीमीटर आ गया और DE। दैट्स वाई उन्होंने 5 भी ऑप्शन में दिया गया था आप लोगों के लिए कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है जी, आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है कि आप सभी लोगों के पास यहाँ पर ABC सिमिलर है DEF के। देखिएगा ज़रा ABC जो है वो सिमिलर है बच्चों DEF के। अगर मैं यहाँ पर AB लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर BC लिख देता हूँ और बच्चों मैं यहाँ पर CA लिख देता हूँ। अगर बच्चों मैं यहाँ पर DE लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ED लिख देता हूँ, या फिर बच्चों मैं FD लिख देता हूँ, EF हो जाएगा बच्चों यहाँ पर और FD हो जाएगा यहाँ पर।
ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे अगर ये सिमिलर होते तो। वो नॉट टू सिमिलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देखूंगा। मुझे एक बात बताइए बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर BC, देखिए BC के साथ इनटू में EF दे रखा है। BC के साथ इनटू में EF कभी जिंदगी में हो सकता है भाई? ये तो इसके अपॉन में दे रखा है। BC के मल्टीप्लाई में या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो दिस इज नॉट AB के मल्टीप्लाई में बच्चों EF हो सकता है और FD हो सकता है। क्या DE हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। BC के मल्टीप्लाई में बच्चों DE हो सकता है, चलिए उठा लीजिए अब, DE हो सकता है और AB के मल्टीप्लाई में EF। बच्चों यहाँ पर जो है ये F लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? F लिखा हुआ है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा? BC इंटू में DE इज इक्वल्स टू में AB इंटू में EF। तो यानी कि आप लोगों के पास, और अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा BC और EF को आप नीचे ले आइए और AB और बच्चों DE को आप नीचे ले आइए। देखिए वही बन गया, नहीं बन गया? तो ये चीज़ हो सकती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वो यहाँ पर ये बात बोलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब नहीं है, ध्यान से समझना, वो बोल रहे हैं नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, तो क्या होगा? देखिए सिमिलर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिमिलर जब होंगे तभी तो ये वाली कंडीशन लग पाएगी। तो हमें नहीं वाले निकालने, तो दैट्स वाई हम लोगों ने सही वाला निकाला है जो सिमिलर दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा अगले सवाल की बात कर लेते हैं। कहते हैं D और Q जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, जो D है और जो बच्चों Q है ये आपस में बराबर हैं। जो R और E है बच्चों ये आपस में बराबर हैं। तो E और R आपस में बराबर हैं, तो DE अगला क्या हो जाएगा F और QR अगला क्या हो जाएगा बच्चों P। तो यानी कि ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QRP के। इसका जाहिर मतलब है बच्चों कि DE और फिर आ जाएगा EF, फिर आ जाएगा बच्चों FD, फिर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा QRP और आ जाएगा बच्चों QP। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। ऐसे में वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या चीज़ है? वो आपसे पूछना चाहते हैं देन व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है बच्चों, वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप क्या बताएंगे? जैसे कि EF है, EF के अपॉन में RP दे रखा है बच्चों, फिर उसके बराबर में क्या दे रखा है? DF। भाई DF ये रहा, उसके अपॉन में PQ दे रखा है, यानी कि ये चीज़ सही है, विच इज़ नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। ये तो ट्रू है भाई। दूसरा देख लेते हैं, DE के अपॉन में QR, EF के अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा? RP, ये भी सही है। फिर DE के अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? QR और FD के अपॉन में आ जाएगा PQ, ये भी सही है बच्चों। यहाँ पर EF के अपॉन में RP आ जाएगा और DE के अपॉन में QR आ जाएगा बच्चों। ये सारे के सारे ही सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है किसी एक को तो गलत होना ही था। तो यहाँ पर गलत करने के लिए यहाँ पर जो बनाया गया, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए DE अपॉन में QR दे रखा है, DE अपॉन में QR है और EF अपॉन में RP है, तो यहाँ पर मैं PQ लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर शायद से हमारी तरफ से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने आप सब ये वीडियो सोल्यूशन ही इसलिए ताकि कोई गलती है तो आपको यहाँ पर पता चल सके। ठीक है बच्चों, वैसे चारों के चारों ही करेक्ट हैं। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आप सभी लोगों को क्या दे रखा है? अगला सवाल बच्चों आप सभी लोगों को दे रखा है इफ़ इन ट्राइंगल ABC DEF। तो देखिए वो बोल रहे हैं सिमिलर, अगर यहाँ पर ये चीज़ दे दी उन्होंने, AB अपॉन में DE बराबर है बच्चों BC अपॉन में FD के। तो AB देखिए बच्चों दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर B A की तरफ भी जा रहा है और B C की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पर B एंगल की बात हो रही है क्योंकि B दो को कॉमन है दोनों में। यहाँ पर देखिए बच्चों D E की तरफ भी जा रहा है, D F की तरफ भी जा रहा है, तो इस एंगल की बात हो रही है। इसका मतलब बच्चों इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है और ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? क्योंकि सिमिलर है तो दोनों एंगल कौन कौन से? B और D जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? आइए ज़रा आगे की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग, और अगली वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे होंगे इसके असर्शन रीजन क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चंस में हम लोग और मेहनत करके, और क्योंकि असर्शन रीजन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि क्या मेरा सही है नहीं है, तो A और B ऑप्शन सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, तो उनको भी समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे केल्विन 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी कंटेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप आगे साइंस में जाएँ या कॉमर्स में जाएँ, आर्ट्स में जाएँ, तो उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।
सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।